हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा टाइप स्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स होते क्या हैं, इनका एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू मॉड्यूल्स इन टाइप स्क्रिप्ट। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मॉड्यूल्स बेसिकली होते क्या है। देखो, ये एक सेल्फ कंटेन्ड कोड की यूनिट होते हैं जो रैप करके रखते हैं रिलेटेड फंक्शनैलिटी को। और ये क्लास भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन बता दी, बट स्टिल मे बी आप लोगों को अभी तक ये चीज समझ में ना आई हो। देखो, बेसिकली होता क्या है कि एक फाइल के अंदर आप लोग बहुत सारा कोड नहीं रख सकते। आप कितनी लाइन का कोड लिख लोगे, 100 का, 200 का, 300 का, मे बी 1-2 हज़ार लाइन का। बट अगर आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा है जहां पे 2-3 लाख लाइंस का कोड है, तो सारा का सारा कोड एक फाइल में तो आप नहीं रख सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो कोड होता है डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर स्प्लिट करना पड़ता है। और जब आप लोग एक फाइल के अंदर कोड लिखोगे तो हो सकता है कि उसकी जरूरत आपको किसी दूसरे फाइल के अंदर भी पड़े। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक फंक्शन को या एक क्लास को या फिर एक वेरिएबल को एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स। और अगर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो वही जो मैंने आपको बताई थी कि एक सेल्फ कंटेन्ड कोड की यूनिट होती है जो रिलेटेड कोड को रैप करके रखती है। और ये क्लास भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक फाइल है जिसका मैं सिंपली यहां पे नाम रख रहा हूं main.ts। सिंपल है। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैंने यहां पे ले लिया यूजर इन्फो। ठीक है, यूजर इन्फो, हाँ ठीक है चलेगा। और इसके अंदर मैंने कुछ डिटेल्स रखी है, जैसे कि नेम है यूजर का, जहाँ पे डाल दिया मैंने नेम। ठीक है, नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे अनिल। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। देन इसके बाद में आपने डाल दिया यहाँ पे एज, जो कि है लेट्स से 30। देन इसके बाद में ईमेल आईडी, एंड ये भी लेट्स स्ट्रिंग है anil@test.com। और देन एक पासवर्ड है यहाँ पे, और पासवर्ड भी मैं जो कुछ रैंडम डालता हूँ 1234@abc, इस तरीके से। ठीक है, अब ये सिंपल है। अब मुझे इसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मे बी आप एक इंटरफेस बनाना चाहोगे। अगर इसको बार बार यूज करना है तो इसके लिए आप लोग एक इंटरफेस बना रहे हो, और यहाँ पे आप कर दोगे इंटरफेस बनाया, इसका नाम रख दोगे यहाँ पे यूजर, कैपिटल यू कर लेते हैं, यूजर इन्फो टाइप। ठीक है, और इसके अंदर आप बताओगे कि जो नेम है वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, बेसिकली इसकी जरूरत नहीं होती इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैं आपको अभी के लिए मॉड्यूल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक नेम है, देन जो एज है ये नंबर हो सकती है, देन उसके बाद में ईमेल है, और ये है लेट्स से अगेन स्ट्रिंग, और लास्ट वन है पासवर्ड। और ये भी स्ट्रिंग हो सकता है बिकॉज इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मल्टीपल चीज़ों का। ठीक है, अब इसको अगर हमें यहाँ पे इसका टाइप बनाना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे यूजर इन्फो टाइप कर दोगे, परफेक्टली फिट बैठ रहा है। अगर लेट्स से कि मैंने ये चीज़ हटा दी यहाँ से, तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा कि भाई इसके अंदर जो पासवर्ड है वो बाकी है। तो इसने हमें बता दिया कि पासवर्ड अभी के लिए बाकी है इसमें। ठीक है, मिसिंग है प्रॉपर्टी, तो हमने डाल दिया। अब छोटा सा कोड है तो चल रहा है, बढ़िया। बट अगर कोड बहुत ज्यादा है तो आप चाहो तो ना इस इंटरफेस को अलग फाइल के अंदर रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से टाइप। एक फोल्डर का नाम बनाता हूँ, पहले इसको रहने देते हैं, पहले एक फोल्डर का नाम बनाते हैं टाइप। और इसके अंदर आप जो मर्जी बनाना चाहो वो बना सकते हो, मे बी कोई फाइल का नाम भी जो भी रखना चाहते हो। मैं एक ही फाइल बना रहा हूँ अभी के लिए, जिसका नाम रखता हूँ type.ts। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। सो जैसे ही, अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ मैंने जस्ट लिखना शुरू करा यूजर इन्फो टाइप, और आप देखोगे कि यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसका यूजर इन्फो का यूज करना है, लेट से मैंने console.log करा और इसको प्रिंट वगैरह करा, या फिर जो भी करना चाहूँ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये एक मॉड्यूल होगा जिसका हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पे यूजर टाइप रखा तो आप इसका कुछ और बनाना चाहो, जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हो कि स्टूडेंट इन्फो टाइप,
या फिर जो भी नाम रखना चाहो वो यहाँ पे जितने मर्जी बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। और ये ओनली इंटरफेस के लिए नहीं, फंक्शन, फंक्शनैलिटी, क्लास, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। ये चीज हो गई। अब मान लो यहाँ पे ना आप एक क्लास, आपके पास एक क्लास भी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लास बना के चलो जिसका आपने नाम लिया यहाँ पे यूजर, ठीक है। और अब चाहते हो कि इसके अंदर लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी रहे। आपको ध्यान है हम लोगों ने लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी लास्ट पार्ट के अंदर बनाई थी। एक मैं आपको फाइल दिखाता हूँ यहाँ पे, विच इज इनहेरिटेंस, इज दैट, ये रही, ठीक है। ये इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस हम लोगों ने यूज करके देखी थी, ओथ वाली क्लास थी, इसको एक्सटेंड करा था। बट अगर आप इसको इस फाइल से बाहर यूज करना चाहते हो तो इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट ये कर दो और देन अब आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे देखना शुरू करो ओथ, और ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो चुकी है और अब इसको यूज कर सकते हो। देन अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक वेर बनाया user1 करके, यहाँ पे लिखा न्यू यूजर, और अब इसके अंदर लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी है ना यहाँ पे, बिकॉज ये तो ओथ के अंदर है लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी, इसमें एक्सटेंड हो चुकी है, तो ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि user1 डॉट लॉग इन, और इसमें जैसे कि आपके पास यूजर वाला जो ये टाइप है ना, ये मान लो इसके ऊपर था यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यूजर इन्फो डॉट नेम कोमा यूजर इन्फो डॉट पासवर्ड, तो ये दोनों चीजें चली गई। तो अब आप देख सकते हो, आप चाहो तो एक फाइल के अंदर से क्लास इंपोर्ट कर सकते हो, टाइप इंपोर्ट कर सकते हो। अब इसको आप इसको रन करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ये रन हो रहा है, तो आपको टाइप वाली फाइल के अंदर, टाइप वाले फोल्डर के अंदर बेसिकली, अच्छा ये यार मैंने एक चीज़ कर दी, आउटपुट वाली फाइल के अंदर बना दिया क्या ये मैंने, नहीं आई गेस इससे बाहर ही है ये, लेट मी चेक, आउटपुट वाला फोल्डर, हाँ ये इससे बाहर ही है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब आप यहाँ पे आके अगर main.js चेक करोगे तो इस तरीके से हमारे पास क्लास वगैरह बनी हुई है, और इसको हम लोग एक्सटेंड वगैरह भी कर पा रहे हैं इसको, राइट। सो यहाँ पे तो इंटरनली कोड जनरेट हुआ, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, और इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें रन भी हो रही हैं। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें रन वगैरह करके और भी देखनी है तो डेफिनेटली आउटपुट वाली फाइल्स को रन भी करके देख सकते हो, नोड आउटपुट, और इसके अंदर main.js, तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें कंसोल वगैरह भी हो रही हैं, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन हो गया, पास हो गई, सारी की सारी चीज़ें, ग्रेट, ओके। सो अब एक चीज़ आपसे इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने दो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा, और जब आप इनहेरिटेंस के अंदर आए तो यहाँ पे नॉर्मल एक्सपोर्ट करा। देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जब आप करते हो ना तो विदाउट ब्रैकेट यहाँ पे इंपोर्ट होता है, उसका सेम नाम यूज, जो इसका नाम है चेंज भी कर सकते हो। बट जब आप विदाउट एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हो ना विदाउट डिफॉल्ट, तो इसका सेम नाम ही यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी करूँ ना तो भी ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ तो ये प्रॉपर चलेगा, बिकॉज इसको पता है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यही हुआ है तो यही का यही करना है। बट तो इसको मैं ये अलग नाम भी रख सकता हूँ। बट अगर ओथ है, ये हमने डिफॉल्ट नहीं कर रखा, नॉर्मल करा। अगर मैं इसको वन करने की कोशिश करूंगा तो एरर देगा कि ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, यहाँ पे मुझे सेम नाम रखना पड़ेगा, ऑलराइट। सो ये डिफरेंस होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में और नॉर्मल में। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।